शाम के 6 बजे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग पापा, कैसे हैं आप? इतना कहते के साथ मानवी भी अपने पापा से लिपट गई। मैं बढ़िया हूँ, तू कैसे अचानक घर आ गई? हाँ, वो एक्चुअली आप लोग को याद आ रही थी। बेटा मानवी, अगर तुझे झूठ ही बोलना है तो सही से बोल। क्या क्या कहना चाहती हो उषा तुम? आप तो चुप रहिए। आप क्या सोचते हैं कि मानवी सिर्फ आपकी बेटी है? अरे भाई, हमने ये नहीं कहा। ये बताओ, तुमने आज मानवी के लिए क्या बनाया है खास? यहाँ जी जल रहा है और आपको खास खाने की पड़ी है। अरे उषा, भला तुम्हारा जी क्यों जल रहा है? अपनी बेटी से पूछिए। क्या हुआ बेटा मानवी, तुम्हारी माँ क्या कहना चाहती है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, आप तो नादान हो ना, बच्चे हो, आपको कैसे समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ? पापा, दरअसल बात यह है कि रुक क्यों गई? बोलो बेटा मानवी। पापा, कॉलेज में मुझे लेकर कुछ झगड़े हो गए हैं। क्या? किससे? दरअसल पापा, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे एग्जाम हॉल में रबड़ से खींच कर मारा। एक बार नहीं, 3-4 बार। फिर मैंने उन्हें काफ़ी ज़ोर से डांटा। उसके बाद मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ गई और सीधा हॉस्टल की ओर चली गई। हॉस्टल पहुंचने के बाद मुझे कुछ देर बाद पता चला कि सीनियर की धुलाई हो रही है। जब वहां पहुंचकर देखी तो पता चला कि वह सीनियर ही थे। भला उस सीनियर को किसने मारा जब तू वहां नहीं थी तो? हाँ, दो, अब जवाब दो। दो 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 दो। क्या लगता है वो लड़का तेरा? उषा, तुम 1 मिनट चुप रहोगी? मैं बात कर रहा हूं ना। मानवी, ये तुम्हारी माँ कौन से लड़के की बात कर रही है? अरे जी, उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसके बारे में इसके चक्कर उस लड़के को मारा। इतना ही नहीं, आज ये लड़की जब घर आई तो उस लड़के को भी अपने पीछे पीछे बांध कर लाई। माँ, कुछ भी बोलती हो आप। हाँ हाँ, मैं तो कुछ भी बोलती हूँ, तू सब कुछ सही सही बोलती है। मैंने ऐसा नहीं कहा माँ, प्लीज बात को राई का पहाड़ मत बनाओ। अरे अरे, अपने मुहावरे अपने पास ही रख। कल से तेरा हॉस्टल रहना बंद। मगर माँ प्लीज, ये क्या तरीका है? सुन लो जी, अब ये मुझे बताएगी कि कौन सा तरीका मुझे अपनाना चाहिए। हाँ माँ, बिना मतलब की बातें करती जा रही हो आप। मानवी, तू शांत हो जा। पापा, बात यही सही है, हम लोग चाहे जो मन से कहो। अच्छा, एक बात बता, जिस लड़के ने तेरे पक्ष में लड़ाई की, क्या वो तुझे जानता है? हाँ पापा, वो मुझे ही नहीं, वो आप सबको भी जानता है। अच्छा, फिर कौन है वो? हम लोग का रिलेटिव। हमारे रिलेटिव तेरे कॉलेज में कौन हो सकता है? युग नाम है उसका। आखिरी बार जहाँ शादी में गए थे वहीं पर मिले थे आप लोग उससे। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। अरे अरे, ये कौन है जो डोरबेल में डोरबेल बजाया जा रहा है? देखती हूँ कौन है। इतना कहते के साथ उषा जी दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही हल्का सा चौंकते हुए बोली, तुम फिर से? हाँ सॉरी माँ, मैं फिर से आ गया, मगर जल्दी ही चला जाऊंगा। आप कहेंगे तो अभी चला जाऊंगा वापस। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, आओ आओ। उषा जी बिना मन से बोली। बैठो सोफे पर। इतना कहते के साथ उषा जी जैसे ही कमरे की ओर बढ़ी, पीछे से युग ने कहा, माँ हमारी किताब छूट गई थी, बस वही लेने आ गए हैं, अब चलता हूँ। युग ने सोफे से किताब ली और वापस से दरवाजे की ओर बढ़ गया। ये देख उषा जी नॉर्मल हो बोली, उफ, मुझे तो लगा ये मानवी से मिलने आया है। कौन है उषा? कोई भी नहीं, चलिए खाना खा लीजिए। तुम चलो, मैं आता हूँ। इतना कह वो पीछे मुड़कर बोली, मानवी, अपनी माँ की बात दिल पर मत लेना। हाँ,
अगर कोई प्यार व्यार का चक्कर है तो साफ कह देना बेटा। इतना कह वो डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। कमरे के भीतर खड़ी मानवी इसी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर जब उन्हें उसके इश्क का पता होगा तो कैसा रिएक्ट करेंगे। क्या ये लोग मेरे प्यार को कोई एक्सेप्ट करेंगे? क्या कोई समझ पाएगा कि युग एक अच्छा लड़का है? मानवी, मानवी, अरे ओ मानवी, बाहर से आवाज देते हुए उषा जी बोली। आई माँ। इतना कह मानवी कमरे से निकल डाइनिंग टेबल पर आ गई। उषा जी, ये ले, खाना अच्छा से खा, ऐसा लगता है तुझे तो वहां खाना ही नहीं मिलता है। मानवी, मिलता है मगर देर हो गई तो 2 मिनट भी, बस फिर खाना नसीब भी नहीं होना। उषा जी, हाय रब्बा, हरामी साले, कितनी फीस और नाटकबाजी बतियाते हैं। मानवी, माँ। उषा जी, तू हॉस्टल छोड़कर घर रह, सीधी बात। मानवी, माँ प्लीज, अगर किसी ने मेरी हेल्प की तो वो गलत ही है, जो मैं वहां से भाग लूं। पढ़ने तो उसी कॉलेज में जाऊंगा। इतना कह गुस्से से मानवी आधा खाना खाकर टेबल से उठ गई, सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कनक जी, अरे क्या जरूरत थी बच्ची का यूं दिल दिखाने की, वैसे भी लड़का बहुत अच्छा है उषा। उषा जी, मैं बाद में खाऊंगी। इतना कहे वो टेबल से उठकर सीधा कमरे की ओर बढ़ गई। कनक जी, यहां तो किसी से कुछ भी कहना डांट ही है, सबके नाक पर गुस्सा ही है, जिसे देखो वही ताव में रहता है। अरे अगर बेटी इश्क ही कर ले तो क्या गुनाह है? यहां किसी से कुछ कहना भी बेकार है, करे जिसका जो जी चाहे करो। वही मानवी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल चला रही थी। ये युग ने क्या मैसेज किया होगा, देखती हूँ। मानवी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर आया था, तुम दिखी नहीं। क्या? ये कब घर आया था? ओह गॉड, कहीं मम्मी ने युग कोई कुछ सुनाया तो नहीं? पूछती हूँ, लेकिन दोबारा क्यों? वो मेरी किताब छूट गई थी। ओके ओके युग, सॉरी, मगर मुझे लगा माँ मुझसे नाराज है। मानवी, नहीं तो वो भला क्यों नाराज होंगी? युग, मुझे लगा इसलिए मैंने कह दिया सॉरी। मानवी मन ही मन बोली। युग, सब तुमसे नाराज हैं, तुमने जो भी किया ना वो सब पेपर में आ गया, जिससे रायता फैल गया है। युग, लगता है सो गई, गुड नाइट मानू। ये पढ़ते ही मानवी सन हो फिर फोन किनारे सो गई। कुछ देर बाद उषा जी, अरे कौन आया है भला इतनी रात को? दरवाजा खोलते ही उषा जी चौंक कर बोली, आप कौन? मैं युग का पिता। ओह, मगर युग तो यहाँ नहीं आया, फिर आप? बहन जी, हमें क्षमा कहें, मगर आपकी बेटी और हमारे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं आप नाराज़ हैं और आपकी नाराज़गी जायज़ भी है, मगर कम से कम बच्चों से चर्चा तो कीजिए। मैं बताता हूँ। मानवी, अरे रुकिए रुकिए, चिल्लाते हुए मानवी की नींद खुल गई। आंख खुलते ही मानवी गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड ये सपना था, वरना मम्मी तो और फायर होती। पसीना पोंछते हुए मानवी आंखें मूंद कर एक बार फिर बिस्तर पर तकिए से सिर टिकाए लेट गई। अब क्या होगा आगे? क्या मानवी का सच सबके सामने आ जाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।